वर्ल्ड। बच्चों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मैंने इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री की अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज होती हैं उनकी स्टैंडर्ड टेबल आपको याद करना सिखाया था, और दूसरी हायर एंगल्स पे भी उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको अपनी जो स्टैंडर्ड टेबल है एंगल्स की वैल्यूज की, उसका याद होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ से लेके मून तक की दूरी, समुद्रों की गहराइयां, माउंट एवरेस्ट की हाइट है, नदियों की चौड़ाइयां हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी दूरियां सब किस तरह से निकाली जाती हैं, किस तरह से नापी जाती हैं? हाँ, ये सब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। और इन सबको फाइंड आउट करने के लिए, सबको कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट हम हाइट एंड डिस्टेंसेस में ही कवर करते हैं। तो आइए चलिए हम भी शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ती है, तो पहले हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, हमें दो टर्म्स हाइट एंड डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए क्या होते हैं कि सपोज ये पॉइंट है P और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर है और वो अपने से ऊपर किसी पॉइंट Q पे रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये जो P से Q तक लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और इसी P पॉइंट से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनाई है, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि सपोज हमारा ये एक ऑब्जर्वर है P, ये P पॉइंट अब हमारा यहाँ पर है और जो हमारी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो ऊपर थी, अभी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है ये। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो क्या हो जाएगी? ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट होता है, यहाँ से अगर हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, ये इस तरह से, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला जो ये एंगल होता है, यहाँ पर हम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखी होती है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऊपर की तरफ होता है, तब जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जर्वर ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट नीचे होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें कुछ और बेसिक चीजों की यहाँ पर जरूरत होगी, आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं। आइए इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि सपोज ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, जो कि एंगल B पे राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो ये तो आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी की जो दो साइड होती हैं उसमें से एक को हम बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन वो हम किस तरह से कहते हैं, हमारे एंगल पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो सपोज हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये देखिए सपोज ये एक हमारा एंगल है थीटा। अगर हम एंगल C की बात करेंगे तो एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। तो यानी अगर हम एंगल C की बात करें तो जो साइड AB है वो हो जाएगी
परपेंडिकुलर, और जो साइड BC है जिस पे एंगल लाई कर रहा है वो हो जाती है बेस। वहीं अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, ये देखिए ये एंगल है, तो यहां क्या होगा, ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि एंगल A AB साइड पर है, बेस हो जाएगा AB। ये देखिए ये इस तरह से हो जाता है। और ये जो हमारी क्या होता है बच्चों, कि जो हमारी जो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनकी रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की फॉर्म में भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करते हैं, हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज करते हैं। तो आइए हम उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा फनी है लेकिन याद करने में काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए आप याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद कर लीजिए। तो हमारे लिए इसको याद करना बहुत इजी हो जाता है। और उसके बाद आप याद कर लीजिए इसको साइन, इसको कॉस, यहां से टेन, यहां से कॉट, यहां से सेक और यहां से कोसेक। तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी ऑल साइड्स को किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में डिनोट कर सकते हैं। हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे लिए बेस। तो देखिए अगर हम बोलते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन AC। अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। इसी तरह से अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। इसी तरह से cot थीटा हो जाता है, cot थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB। sec थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, sec थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। इसी तरह से कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB। ये देखिए हमने तीनों साइड्स की आपस में एक दूसरे के साथ रेशियोज को एंगल की फॉर्म में डिनोट कर दिया है। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से वैल्यूज इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या होता है कि एक वॉल है AB, उस वॉल के टॉप से एक लैडर लगा दी गई है जिसकी की
लेंथ है 20 मीटर। वो जो लैडर है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है कि वॉल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे सपोज वॉल की हाइट h मीटर है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हम कहाँ यूज करते हैं, साइन के साथ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20। h अपॉन 20 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20, यानी कि h इज इक्वल टू 10। यानी कि हमारी जो वॉल है इसकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर्स। तो आइए अब हम आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। A man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meter from a lamp post and casts a shadow of 5.4 meter on the ground. Find the height of the lamp post. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक लैंप पोस्ट है, ये एक लैंप पोस्ट है, उससे 3.6 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.8 मीटर है। तो जो लैंप पोस्ट है उसके लैंप से जो रोशनी आ रही है उससे उस मैन की शैडो बन रही है आगे। देखिए किस तरह से, ये और ये जो शैडो बन रही है इसकी लेंथ है 5.4 मीटर। तो हमें बताना है कि लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये h मीटर है। A, B, C, D और E। ये हमारा यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लैंप ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये एंगल है थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल CED। ट्राइंगल CED, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन CE, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, यानी कि ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1/3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए अब हम अपना अगला ट्राइंगल लेते हैं AEB। ट्राइंगल AEB, यहाँ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। देखिए ये 3.6 और 5.4 दोनों ऐड होके ये आ जा रहा है 9 मीटर। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AE। ये आ जाता है h अपॉन 9। ये है इक्वेशन 2। जब हम 1 और 2 दोनों को कंपेयर करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9, तो हमें मिल जाता है h अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि h इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लैंप पोस्ट है उसकी हाइट 3 मीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of tower
observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, उसी पर एक टावर है, उस टावर के टॉप पर एक आदमी है जो कि दूर से आती हुई एक कार को देख रहा है और उस कार से जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है उस कार का वो 30 डिग्री है। ये इस तरह से ये एंगल 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद वो कार यहां से यहां टावर की तरफ चलकर आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो Q पॉइंट तक आ जाती है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि वो कार अब टावर के फुट तक कितनी देर में पहुंचेगी। देखिए ये हमने टावर कंसीडर कर लिया है A और B। P पॉइंट से कार चली है, Q पॉइंट तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगा है। हमें बताना है Q से A तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर है, h मीटर, और ये जो डिस्टेंस है P से Q तक का ये x मीटर है, A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो y मीटर है। अब यहाँ देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल जो P है BPA या BPQ वो इसका अल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल BQAB इसका अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल APB को। ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB में क्या होगा, हम 30 डिग्री tan 30 डिग्री अगर हम लेकर चलते हैं, देखिए tan 30 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन AP, ये हो जाएगा AB अपॉन AP। AP कितना हो जाएगा, ये x प्लस y हो जाएगा ऐड करके। ये देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, ये आपका आ जाएगा। AB कितना हमने कंसिडर किया h, और AP कितना है x प्लस y। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं ट्राइंगल AQB को। ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल AQB में क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है AQ। ये देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB कितना है h और AQ कितना है y। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये वाली डिवाइड कर दिया हमने। देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x से h कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन y। तो ये यहां से हमें सॉल्व होकर देता है x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू x अपॉन 2। ये देखिए यानी कि y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x अपॉन 2। हमें बताना है कि y डिस्टेंस को कवर करने में कार को कितना टाइम लगा। तो देखिए
x डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगा था? 6 सेकेंड। तो x अपॉन 2 डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा? 6 अपॉन x इंटू x अपॉन 2, ये आ जाता है 3, यानी कि 3 सेकेंड। तो कार को Q से A पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 1.4 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 91.4 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at the instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during that interval. Take √3 is equal to 1.732. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये ग्राउंड है और उस पे गर्ल खड़ी हुई है A, B, जिसकी हाइट 1.4 मीटर है। वो ऊपर उड़ते हुए एक बैलून को देख रही है। यहाँ एक बैलून है P पॉइंट पे, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री है। देखिए वो जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, यानी कि वो थोड़ी देर के बाद P पॉइंट से यहाँ Q पॉइंट पर आ जाता है। तो उस समय जो गर्ल की आईज से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये हम मिला लेते हैं, वो हो जाता है 30 डिग्री। हमें बैलून की ग्राउंड से हाइट दी हुई है, ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ग्राउंड से। तो ये हाइट हमको दी हुई है 91.4 मीटर। हमें बताना है कि बैलून ने P से Q तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए हम इसको किस तरह से निकालेंगे। हम Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ये, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M, इसको N, M डैश, N डैश। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है AB इज इक्वल टू 1.4 और PM डैश दिया है हमको। PM डैश है 91.4 मीटर। तो MM डैश कितना हो जाएगा? वो AB के बराबर हो जाएगा। MM डैश हो जाएगा 1.4 मीटर। तो देखिए PM कितना हो जाएगा? PM हो जाएगा ये PM डैश माइनस MM डैश, PM डैश माइनस MM डैश, यानी कि 91.4 माइनस 1.4 यानी कि 90 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास P से लेके M तक का, ये आ गया 90 मीटर। ये जो डिस्टेंस हमें PQ फाइंड करना है, हम इसको मान लेते हैं सपोज ये D मीटर है। D मीटर डिस्टेंस बैलून ने P से Q तक जाने में कवर किया। तो नीचे ये भी D हो जाएगा, M से लेके N तक का डिस्टेंस, और B से लेके M तक के डिस्टेंस को हम X मान लेते हैं कि ये X मीटर है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वाला, ये X प्लस D हो जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल BPM। ट्राइंगल BPM में क्या होगा, ये देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PM अपॉन बेस यानी कि BM। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये हो जाएगा, और PM कितना है? 90, और BM हमने कितना माना है? X। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्राइंगल अपना QBN में।
ट्राइंगल क्यू बी एन में। देखिए ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन बी एन। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 और क्यू एन कितना हो जाएगा हमारा क्यू एन 90 और बी एन पूरा x प्लस डी हो जाएगा। ये देखिए x प्लस डी, ये आ जाती है हमारी इक्वेशन 2। तो हम वही इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 को जब हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा √3, ये पलट जाएगा और उधर से आ जाएगा 90 अपॉन x इंटू एक्स प्लस डी अपॉन 90। तो ये बन जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी अपॉन एक्स, यानी कि d इज इक्वल टू 2x। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है d इज इक्वल टू 2x। तो आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन x, यानी कि x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। तो देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे √3 अपॉन √3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 30 √3। यही x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा d इज इक्वल टू 60 √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू दे देगा 103.92। ये d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 103.92 मीटर्स, यानी कि बैलून ने P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में 103.92 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aeroplane at an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats on the opposite bank of the river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. Write the answer correct to the nearest whole number. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक एरोप्लेन है जिससे कि एक रिवर के किनारे खड़ी हुई दो बोट्स हैं, अलग अलग बैंक पर जो खड़ी हुई हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है और एरोप्लेन का जो एल्टीट्यूड है ग्राउंड से वो दिया है। हमें रिवर की विड्थ बतानी है कितनी है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि एक बार तो जब दोनों बोट्स एरोप्लेन के सेम साइड हो, या फिर दोनों बोट्स एरोप्लेन के अलग अलग डिफरेंट साइड्स पर हो, एरोप्लेन दोनों बोट्स के बीच में हो। तो हम पहले केस 1 कंसिडर करके चलते हैं। केस 1, जब बोट्स आर ऑन सेम साइड, एरोप्लेन के सेम साइड में दोनों बोट्स हैं। देखिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी एक रिवर है, ये रिवर है ए बी, इसकी जो विड्थ है वो ए बी है। एक इस पे बोट ए पॉइंट पर है और एक बोट बी पॉइंट पर है, और एरोप्लेन हमारा कहीं यहाँ से जा रहा है। तो क्या होता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बोट ए, इसके लिए दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और बी पॉइंट के लिए दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ग्राउंड पे और इसको यहाँ मिला देंगे। ये हम सी पॉइंट ले लेंगे, इसको डी पॉइंट ले लेंगे। हमें एरोप्लेन का एल्टीट्यूड दिया है
250 मीटर्स, वो 250 मीटर्स की हाइट पे उड़ रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये x है और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये y मीटर्स है। तो देखिए ये 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। फिर हम वही करेंगे, हम सबसे पहले लेकर चलते हैं ट्राइंगल CBD। ट्राइंगल CBD, यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BC। ये देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये जो हमारा CD है ये कितना है 250, और BC कितना है y। तो ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 250 अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हम लेके चलते हैं 45 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल CAD। ट्राइंगल CAD, ये देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, CD अपॉन CA। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, CD कितना है 250, और CA कितना है, CA हमारा हो जाता है x प्लस वाई, दोनों को ऐड करके तो ये आ जाता है x प्लस वाई। तो यानी यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, x प्लस वाई इज इक्वल टू 250। हमें डिस्टेंस निकालना है AB, क्योंकि जो हमारे रिवर की विड्थ है वो AB है, तो ये आ जाता है हमारा x इज इक्वल टू 250 माइनस y। तो फ्रॉम 1 अगर हम देखते हैं तो y कितना है 250 अपॉन √3, ये आ जाता है 250 अपॉन √3। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, जब हम 1.732 √3 की वैल्यू रख के इसको डिवाइड करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 144 के बराबर आता है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है 106 मीटर, यानी कि जो हमारी रिवर है उसकी विड्थ है 106 मीटर। आइए अब इसका दूसरा केस देखते हैं। देखिए केस 2 में क्या है, बोट्स आर ऑन अपोजिट साइड्स, दोनों बोट्स एरोप्लेन के अपोजिट साइड में है। देखिए सपोज यहाँ पे एरोप्लेन है और जो हमारी रिवर है वो यहां से लेके यहां तक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यही रिवर की विड्थ हो जाएगी पूरी। एरोप्लेन यहां से पास हो रहा है, तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो ये दिया है इन्होंने 45 डिग्री और दूसरी तरफ से दिया है 60 डिग्री। ये देखिए हम इसको मिला देते हैं ग्राउंड से। ये एल्टीट्यूड भी हमको दिया हुआ है 250 मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब हम इसमें दोनों ट्राइंगल अपने कंसिडर कर लेंगे। ये देखिए ये क्या होगा, ये आ जाता है ये AB, इसको हम C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन AC, यानी कि √3 इज इक्वल टू, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू मानी नहीं अपनी, हम ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है।
यहाँ से, तो जो हमारी रिवर की विड्थ होगी वो पूरी x प्लस वाई हो जाएगी। ये देखिए रिवर की जो विड्थ होगी a से लेके b तक वो x प्लस वाई हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा CD हो जाता है 250 और AC हो जाता है y। तो ये आ जाता है हमारा y इज इक्वल टू 250 अपॉन √3। अब हम लेते हैं अपना दूसरा ट्राइंगल जिसमें हमें दिया है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के लिए हो जाएगा CD परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा BC। बेस हो जाएगा BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CD 250 है और BC यानी बेस जो है उसका x है, यानी x आ गया 250। तो हमारी रिवर की विड्थ क्या होगी? रिवर की विड्थ है x प्लस वाई, x है हमारा 250, x 250 है और y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। ये देखिए 250 अपॉन √3, ये हो जाएगा 250 अपॉन √3। इसको सॉल्व करने पे ये अप्रॉक्सीमेट 144 देता है। 144 देके जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे 493, यानी कि जो x प्लस वाई क्या है AB है, हमारी जो रिवर की विड्थ है वो 394 मीटर्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 km per hour from a point on the ground. An angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degree. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degree. Determine the height at which the aircraft is flying. Use √3 is equal to 1.732. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ग्राउंड है, उसके एक पॉइंट से किसी ऑब्जर्वर ने ऊपर उड़ते हुए एक एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व किया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था। वो जो एयरक्राफ्ट है वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो वो यहां से यहां आ गया, तो अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री हो गया। हमें एयरक्राफ्ट की ये 20 सेकंड का टाइम लगा उसको P पॉइंट से Q पॉइंट तक आने में, और उसकी स्पीड भी दी है 360 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि जो एयरक्राफ्ट की हाइट है वो कितनी होगी। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी तरह से हम Q पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ले लेते हैं पॉइंट A B C। तो हमें क्या दिया है, हमें P से Q तक जाने में दिया है कि 20 सेकंड का टाइम लगा और स्पीड दी है। स्पीड हमको कितनी दी है एयरक्राफ्ट की 360 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 360 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब हम निकाल सकते हैं कि 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 इंटू 1000 इंटू 20 अपॉन 60 इंटू 60। इसको कैलकुलेट करने से ये आ जाता है 2000, यानी कि 2000 मीटर्स। ये डिस्टेंस आ गया 2000 मीटर। दोनों लाइन पैरेलल हैं ये, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये x मीटर है। अब हमें एरोप्लेन की हाइट निकालनी है, यानी कि PB डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये h है, इसी तरह से ये भी h हो जाएगी। देखिए अब हम अपने दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं और
अपना ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल PAB। ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल PAB में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PB अपॉन AB। अपॉन AB, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और PB है H और AB है हमारा X। तो यहां से हमें मिल जाती है वैल्यू H इज इक्वल टू X। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं अपना ट्राइंगल QAC। देखिए इसमें क्या होता है, ट्राइंगल QAC, यहाँ क्या होता है tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है QC और बेस है AC। बेस है AC, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा X प्लस 2000। ये देखिए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 और QC है H और ये हो जाता है हमारा X प्लस 2000। हम इक्वेशन 1 से अगर देखते हैं तो H इज इक्वल टू X है, तो हम यहाँ पे भी H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमारा आ जाता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H और H प्लस 2000। इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ जाएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 2000। बहुत सिंपल इक्वेशन है। √3 की वैल्यू आप यहाँ पे 1.732 जब रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये H की वैल्यू आ जाती है 2732 मीटर्स। ये यानी जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो 2732 मीटर्स की हाइट पर उड़ रहा है। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।